यह बात सही है कि अतिक्रमण को हटाना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है यह अतिक्रमण का आग कहां से लगा। कैमरे में कैद हो रहे इस तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। यह सिर्फ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं है, बल्कि प्रशासन के द्वारा व्यवस्था बहाल करने की एक सबसे बड़ी मुहिम है। जी नमस्कार, मैं अजित कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं विष्णुगढ़ अपडेट्स। इस वक्त प्रशासन का बुलडोजर गरज रहा है, अवैध निर्माण ढाए जा रहे हैं और प्रशासन का एक सीधा सा संदेश है, कानून से बड़ा कोई नहीं। इसके लिए कुछ दिन पूर्व मुनादी की गई थी, बार बार समझाया गया था कि अपने अवैध निर्माण को स्वयं हटा ले। बावजूद लोगों ने मनमानी करते हुए अनसुना किया और आज प्रशासन का बुलडोजर अपना रौद्र रूप लेकर यहाँ कई कहर ढा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कई अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है। चौक में भी आप देख रहे हैं किस प्रकार अतिक्रमण कार्यों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। सुबह से ही आज का टारगेट है 7 मील विष्णुगढ़ और बनासो चौक, जहां जो अतिक्रमण हावी था उसको पूरी तरह से हटाना है। लेकिन आप जरा देखिए, यह जो अवैध निर्माण कहा जाए या तो दुकानें जो गिराया जा रहा है, वह सिर्फ लकड़ी, टीन और लोहे का ढांचा नहीं है, उसके मलबे के नीचे किसी गरीब दुकानदार के परिवार का सपना है। स्कूली बच्चों का फी दिया जाता था, घर में जो बुजुर्ग माता पिता है जो बीमार थे उनकी दवाइयाँ वही दुकान के खर्चे से निकाला जाता था। और अभी यह है कि यह बात सही है कि अतिक्रमण को हटाना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है यह अतिक्रमण का आग कहां से लगा। आप लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं। साथ ही साथ आज से 1 महीना पूर्व 4 जून के दिन 4 जून को स्थानीय ग्राम प्रधान ने क्या आश्वासन दिया था। उस समय भी अतिक्रमण के लिए बुलडोजर रौद्र रूप ले चुका था, लेकिन लोगों के कहने पर, मनाने पर कुछ समय दिया गया कि कुछ दिन के बाद हम इस अतिक्रमण को खुद हटा लेंगे। तो ग्राम प्रधान ने यह आश्वासन दिया था कि बस जून महीने के अंदर जितने भी दुकानदार हैं उन लोग को पुनर्वास के लिए हम व्यवस्था करेंगे, कहीं उन लोग का पुनर्वास कर दिया जाएगा। तो आज भी हम आश्वासन देते हैं या फिर दृढ़ संकल्प है इसके लिए कि जिनको भी रोजी रोजगार से विमुक्त किया गया है, जिन्हें भी विस्थापित किया गया है, अगर ग्रामीणों का साथ मिला ग्राम सभा में, तो इनके लिए मैं मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बनाकर इनको सुपुर्द करूंगा। आपने उस टाइम कहा था कि ग्राम सभा कर लिया गया है और उसमें पारित भी कर दिया गया है पुनर्वास की। ग्राम सभा उतना सशक्त है, ग्राम सभा में आज भी मेरा पारित है। उसके बाद इसको पंचायत समिति में पारित कराना पड़ता है, तब जाके उच्च अधिकारियों से इसको अवगत कराना पड़ता है। और उम्मीद और आशा इसलिए है कि सरकार का कॉन्सेप्ट में भी आया है कि पंचायत को आत्मनिर्भर बनाना है, तो हमारा पंचायत आत्मनिर्भर बनने के लिए तैयार है। बाजार क्षेत्र है, अगर मार्केट बनाया जाता है तो पंचायत को इतनी राजस्व आएगी जिससे अपना खर्च का वहन पंचायत खुद कर सकती है। और जो लोग यहाँ से बेरोजगार किए गए हैं, जिन्हें विस्थापित किया जा रहा है, उनको भी दुकान मिलेगा। भीड़ कंट्रोल करने के लिए आपने उस वक्त कहा था 4 दिन को एक क्या बोलते हैं उसको, एक स्टैंड बनाया जाएगा। मैंने एक व्यवस्था बनाई थी जिसके तहत इन लोगों को कुछ नियम बना के, कमेटी बना के दिया था। और मैंने कहा था कि जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाता है तब तक आप लोग अपने खर्च से कुछ मंथली जमा करके एक गार्ड रखिए, जो कि यहाँ पर जाम नहीं लगने देंगे। जाम लगने का मुख्य कारण केवल दुकानदार ही नहीं है, सामने काफी लोग जो है सो डॉक्टर साहब लोग प्रैक्टिस करते हैं। अब भारी संख्या में मरीज सरकारी अस्पताल से ज्यादा प्राइवेट क्लिनिक में आते हैं, जिससे भी जाम लगता है। और सबको इसकी जिम्मेवारी लेना होगा, चाहे डॉक्टर साहब हो, चाहे जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो, उनका मोटरसाइकिल तो रोड पर आके खड़ा हो जाता है। दुकानदार लोग तो अभी भी पीछे है, रोड से 20-25 फीट पीछे है, लेकिन जो दूसरे साइड में जो मरीज के परिजन मोटरसाइकिल खड़ा किए हुए रहते हैं, जो डॉक्टर साहब के यहाँ कंपाउंडर लोग हैं, उन लोग खड़ा किए हुए रहते हैं, उससे भी जाम की स्थिति बनती है। लेकिन इसी को दुरुस्त करने के लिए हमने जो फुटपाथ दुकानदार संघ बनाकर और उन लोगों को कुछ निर्देश दिए थे कि आप लोग जो है आप कुछ मंथली पैसा जमा कीजिए और अपने खर्च से एक गार्ड रखिए, जो कि जब भी जाम लगे लोगों को किसी गाड़ी को खड़ा होने दे या फिर जो मोटरसाइकिल है उसको स्टैंड तक पहुंचाए। लेकिन स्थिति जस की तस बनी रही। आज जितने भी दुकानदार के या किसी का घर गिरा हुआ है, यानी कहा जाए तो जब अतिक्रमण है तो अवैध निर्माण है। उस अवैध निर्माण को जब गिराया गया तो वह केवल लोहे और टीने का ढांचा नहीं था, उसके मलबे के नीचे उन गरीब दुकानदारों का एक सपना था। उसी दुकान के पैसे से बच्चों का फी और कहा जाए तो घर में बुजुर्ग जो हैं बीमार हैं उन लोगों की दवाइयाँ जाती थी। अब उन टूटे दुकानदारों को आप क्या आश्वासन देंगे?
ग्राम प्रधान होने के नाते। मैं आश्वासन देंगे कि देखिए उन लोग रोजी रोटी यहीं से था। उन लोग मैंने कुछ परिवार ऐसे हैं कि जिनका चूल्हा यहीं के कमाई से जलता था, तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था में कल की स्थिति को देखते हैं। और जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती, जिस तरह का हमारा जो सोचने का ढंग है और जो हम चाह रहे हैं कि इन लोग को एक स्थायी तौर पर दुकान उपलब्ध कराया जाए। अगर हमें ग्रामीणों का सहयोग, हमारे वरीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग, अधिकारियों का सहयोग मिला तो जो भी लोग विस्थापित हुए हैं उनको मैं पुनर्स्थापित करने का काम करूंगा। लोग स्वयं हटाएंगे और कोऑपरेट करेंगे, लेकिन वो कोऑपरेशन मिला नहीं। आप देख सकते हैं कुछ जगह हम लोगों ने स्वयं हटाया था, तो उन्होंने वापस पुनः वहाँ पर लगा दिया। तो ऐसे में हमारी भी मजबूरी बनती है कि नहीं, अब इसको किसी भी हाल में हटाना। प्रशासन का नाक का विषय बन गया था कहीं ना कहीं ये चीज सर, क्योंकि बीते दिनों जब हटाई गई थी अतिक्रमण तो फिर अतिक्रमण कर लिया, ऐसी शिकायतें लगातार मिल रही थी, सोशल मीडिया पे भी चल रही थी कि अतिक्रमण हटाने के बाद फिर अतिक्रमण कर लिया गया। जी, और हमारा जो प्रमुख उद्देश्य है कि यहाँ पर किसी प्रकार का जाम नहीं लगा। आप देखते हैं कि एम्बुलेंस कई दफे खड़ी रहती है, कई दफे जो पैसेंजर गाड़ियाँ वो फंस जाती है जाम में। तो ये जाम की समस्या से जो पब्लिक को मुक्ति दिलाना, ये प्राइमरी हमारा ऑब्जेक्टिव है और हम लोग उसी को। तो ये कार्यवाही सिर्फ कुछ ही दुकानदारों पर होगी या फिर पूरे हॉस्पिटल चौक? अभी हम लोग इसको जब तक सके, ये होगा आज होगा, उसके बाद ये कंटिन्यू रहेगा। 7 माइल तक हम लोग जाएंगे अभी, उसके बाद बनासू तक भी हो, वहाँ भी हम लोग करेंगे। और इस बार कोई ये जो अतिक्रमण हटाने का जो ये है, ये ब्रेक नहीं होगा, ये चलता रहेगा। मतलब पूरी तरह से सभी टेम्पररी हो या परमानेंट एकदम सब हटे।